हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले ट्रिगरिंग के बारे में, फ्लिप फ्लॉप और लैच के बारे में। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होती है? सिक्वेंशियल सर्किट में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले काउंटर के बारे में, जिसमें हम लोग जितने भी जो काउंटर है, जैसे कि रिपल काउंटर हो गया, सिंक्रोनस काउंटर हो गया, असिंक्रोनस काउंटर हो गया, फिर उसके बाद जॉनसन काउंटर हो गया, रिंग काउंटर हो गया, सारे काउंटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी बात करेंगे और लैच के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला, ये जो सिक्वेंशियल सर्किट है, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है। ट्रिगरिंग समझने के बाद हम लोग फ्लिप फ्लॉप और लैच के बारे में बात करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग काउंटर्स स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद एट द लास्ट रजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है? आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा होगा, थायरिस्टर को ऑन करने के लिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को ऑन करने के लिए आपको क्या करना होता है? गेट पे आपको क्या देना होता है? ट्रिगर करना होता है गेट को, जिसकी वजह से जो SCR होता है वो क्या होता है? ऑन हो जाता है। तो ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी डिवाइस को ऑन करने का जो तरीका होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगरिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया क्लॉक पल्स। आई एक्सपेक्ट कि आपको क्लॉक पल्स का मतलब पता होगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है क्लॉक पल्स। ये क्लॉक पल्स की ज़ीरो वैल्यू या फिर बोल सकते हैं लो वैल्यू। यहाँ पर ये क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू, ये क्लॉक पल्स की लो वैल्यू 0, क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू 1। तो जो क्लॉक पल्स है उसको हम लोग देंगे डिजिटल डिवाइस के इनपुट में, या फिर बोल सकते हैं फ्लिप फ्लॉप हमने कंसिडर किया। और ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसके इनपुट में हमने क्या दिया? क्लॉक पल्स दिया। तो जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा आउटपुट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जिस भी क्लॉक पल्स की वैल्यू के लिए ये फ्लिप फ्लॉप हमें आउटपुट दे रहा है, उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं, उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगरिंग। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स है वो 0 1 0 1 होते जा रही है। यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 1। अगर ये फ्लिप फ्लॉप 0 या फिर 1 की वैल्यू पर एक्टिवेट हो जाए या फिर ऑन हो जाए, उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगरिंग। अगर फ्लिप फ्लॉप अगर 1 क्लॉक पल्स पर अगर एक्टिवेट होता है, ये फ्लिप फ्लॉप में क्या जा रही है? क्लॉक पल्स जा रही है। ये क्लॉक पल्स में क्या है? 0 1 0 1। अगर ये क्लॉक पल्स के 1 पर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू, क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू पर अगर फ्लिप फ्लॉप अगर ऑन हो जा रहा है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगरिंग। और क्लॉक पल्स की लो वैल्यू पर 0 पर अगर ये फ्लिप फ्लॉप अगर ऑन हो जा रहा है, एक्टिवेट हो जा रहा है, अपना काम कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगरिंग। मतलब फ्लिप फ्लॉप की, आई मीन क्लॉक पल्स की जिस भी वैल्यू पर फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाए, उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगरिंग। तो जो ट्रिगरिंग होती है बेसिकली क्लासीफाई की गई है दो टाइप में, लेवल ट्रिगरिंग और ईच ट्रिगरिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेवल ट्रिगरिंग के बारे में। यहाँ पर आपको सबसे पहला क्लॉक को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया ट्रिगरिंग का मतलब क्या है? क्लॉक की जिस भी वैल्यू पर फ्लिप फ्लॉप या फिर डिजिटल सर्किट आपको आउटपुट दे, उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगरिंग। यहाँ पर सबसे पहला क्लॉक पल्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाई लेवल ट्रिगरिंग, लो लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है। तो जो लेवल ट्रिगरिंग है वो भी दो टाइप में क्लासीफाई की गई है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सबसे पहला जो ट्रिगरिंग है वो दो टाइप में क्लासीफाई की गई है, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। और जो लेवल ट्रिगरिंग है वो भी दो टाइप में क्लासीफाई की गई है, हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग। अभी हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग समझने के लिए आपको क्लॉक को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। यहाँ पर आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करो। यहाँ पर जो क्लॉक की जो वैल्यू है वो है लो, फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई गई, फिर यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू है हाई, फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो गई, फिर क्लॉक की वैल्यू है लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई गई, फिर क्लॉक की वैल्यू है हाई, फिर क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो गई, फिर क्लॉक की वैल्यू लो है, फिर क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई गई, फिर क्लॉक की वैल्यू हाई है, फिर क्लॉक की वैल्यू लो हाई टू लो गई, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हो क्या रहा है? क्लॉक की जो वैल्यू कभी लो हो रही है, कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, कभी हाई हो रही है। तो यहाँ पर ये जो क्लॉक की जो लो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं लो क्लॉक पल्स, और ये जो क्लॉक की जो हाई वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाई क्लॉक पल्स। अब ये हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या है? ये फ्लिप फ्लॉप इज गिविंग आउटपुट फॉर हाई वैल्यू ऑफ क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स की हमें हाई वैल्यू दिखाई दे रही है, कर्सर की टिप, क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू दिखाई दे रही है, क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू दिखाई दे रही है, क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू दिखाई दे रही है। तो क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू के लिए अगर हमें फ्लिप फ्लॉप अगर हमें आउटपुट दे रहा है, तो जो ट्रिगरिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल ट्रिगरिंग। if flip flop is giving output for high value of clock pulse, अगर फ्लिप फ्लॉप अगर हमें आउटपुट दे रहा है क्लॉक की, इफ अगर फ्लिप फ्लॉप अगर हमें आउटपुट दे रहा है क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू के लिए, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग कौन सी ट्रिगरिंग बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल ट्रिगरिंग। जो हाई लेवल ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से क्लॉक पल्स बनाते हैं। और जो क्लॉक की जो हाई वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही है, क्लॉक की जो हाई वैल्यू जो दिखाई दे रही है, क्लॉक की हाई वैल्यू पर हम लोग कुछ इस तरीके से एरो बना देते हैं, जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है। क्लॉक की हाई वैल्यू पर हम लोग कुछ इस तरीके से एरो बना देते हैं। यहाँ पर भी हमने क्लॉक की हाई वैल्यू पर कुछ इस तरीके से एरो बना दिया। क्लॉक की हाई वैल्यू पर अगर हमें एरो मिल रहा है, इसका मतलब जो ट्रिगरिंग है वो कौन सी ट्रिगरिंग है? हाई लेवल ट्रिगरिंग है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया हाई लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है।
हाई लेवल ट्रिगरिंग का मतलब ये होता है, मैं फिर से रिपीट करते रहा हूँ, अगर फ्लिप फ्लॉप या फिर डिजिटल डिवाइस अगर आउटपुट दे रहा है क्लॉक की हाई वैल्यू के लिए, हाई वैल्यू लो वैल्यू हमने समझा क्लॉक की हाई वैल्यू के लिए, या फिर हाई क्लॉक पल्स पर अगर आपको आउटपुट दे रहा है कोई डिजिटल डिवाइस, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल ट्रिगरिंग। सिमिलरली लो लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, फिर से यहाँ पर हमने क्लॉक पल्स कंसिडर किया, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू लो है, फिर क्लॉक की वैल्यू यहाँ पर जो क्लॉक की जो वैल्यू है वो है लो, फिर क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई जाती है, क्लॉक की वैल्यू हाई है, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो गई, क्लॉक की वैल्यू लो है, क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई गई, क्लॉक की वैल्यू हाई है, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो गई, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्लॉक की हमें लो वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें क्लॉक की हाई वैल्यू दिखाई दे रही है। तो क्लॉक की जो लो वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं लो क्लॉक पल्स, और क्लॉक की जो हाई वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाई क्लॉक पल्स। अब ये लो लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, अगर फ्लिप फ्लॉप अगर हमें आउटपुट दे क्लॉक की लो वैल्यू के लिए, तो जो ट्रिगरिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल ट्रिगरिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ समझने जैसा है नहीं। अगर हमें फ्लिप फ्लॉप अगर आउटपुट दे रहा है, इफ फ्लिप फ्लॉप इज गिविंग आउटपुट फॉर लो वैल्यू ऑफ क्लॉक, अगर फ्लिप फ्लॉप अगर हमें आउटपुट दे रहा है क्लॉक की लो वैल्यू के लिए, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल ट्रिगरिंग। दैन ट्रिगरिंग इज नोन फॉर लो लेवल ट्रिगरिंग। तो लो लेवल ट्रिगरिंग को हम लोग किस तरीके से शो करते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से क्लॉक पल्स बनाते हैं, और क्लॉक की जो लो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है वहाँ पर एरो, क्लॉक की लो वैल्यू दिखाई दे रही है वहाँ पर एरो, तो इसका मतलब क्या है कि लो लेवल ट्रिगरिंग। तो लो लेवल ट्रिगरिंग हाई लेवल ट्रिगरिंग से हमने क्या समझा, हाई लेवल ट्रिगरिंग को हम लोग पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग भी बोलते हैं, और जो लो लेवल ट्रिगरिंग होती है उसको नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग भी बोलते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो हाई लेवल ट्रिगरिंग को, जैसे कि मैंने बोला पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग भी बोल सकते हो। हाई लेवल ट्रिगरिंग को आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, अगर आउटपुट अगर इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो क्लॉक की हाई वैल्यू के ऊपर, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल ट्रिगरिंग। इफ आउटपुट इज डिपेंड ऑन इनपुट फॉर हाई वैल्यू ऑफ क्लॉक, तो जो ट्रिगरिंग होती है, तो जो क्लॉक की जो वैल्यू होती है फॉर हाई वैल्यू ऑफ क्लॉक, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल ट्रिगरिंग। सिमिलरली जो लो लेवल ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग भी बोलते हैं। हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं लो लेवल ट्रिगरिंग को, अगर आउटपुट अगर इनपुट के ऊपर डिपेंड करे, इफ आउटपुट इज डिपेंड ऑन इनपुट और लो वैल्यू ऑफ क्लॉक, अगर आउटपुट अगर इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है क्लॉक की लो वैल्यू के ऊपर, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग कौन सी ट्रिगरिंग बोलते हैं, लो लेवल ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो हाई लेवल ट्रिगरिंग लो लेवल ट्रिगरिंग से हमने क्या सीखा, सबसे पहला ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग क्लॉक पल्स देते हैं फ्लिप फ्लॉप को या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस को, जिस भी क्लॉक पल्स की वैल्यू पर डिजिटल डिवाइस हमें आउटपुट देता है वो क्लॉक पल्स की जो वैल्यू होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग में हमने देखा जो ट्रिगरिंग होती है वो हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग होती है। अब तक हमने एज ट्रिगरिंग के बारे में बात नहीं किया है। ट्रिगरिंग को आप कैसा क्लासीफाई करोगे, ट्रिगरिंग को आप क्लासीफाई करोगे लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग में आ जाएंगी हाई लेवल ट्रिगरिंग, लो लेवल ट्रिगरिंग, और एज ट्रिगरिंग में आपको मिल जाएंगी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया हाई लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है, हाई लेवल ट्रिगरिंग को हम लोग सबसे पहला पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग भी बोलते हैं। हाई लेवल ट्रिगरिंग में जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो हमें आउटपुट देने लगता है क्लॉक की हाई वैल्यू के लिए। हम लोग ऐसा भी बोलते हैं हाई लेवल ट्रिगरिंग को हम लोग कुछ ऐसा भी डिफाइन करते हैं जिसका मतलब सेम ही है, अगर हमें कोई भी डिजिटल डिवाइस अगर हमें आउटपुट दे रहा हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी डिजिटल डिवाइस का आउटपुट अगर चेंज हो रहा हो इनपुट चेंज होने की वजह से क्लॉक की हाई वैल्यू पर, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल ट्रिगरिंग। सिमिलरली जो लो लेवल ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग भी बोलते हैं। और लो लेवल ट्रिगरिंग में हमने सिंपल वर्ड में ये डिस्कस किया, अगर फ्लिप फ्लॉप अगर हमें आउटपुट देता है क्लॉक की लो वैल्यू पे, या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस अगर हमें आउटपुट देता है क्लॉक की लो वैल्यू पर, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग कौन सी ट्रिगरिंग बोलते हैं, लो लेवल ट्रिगरिंग। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर इनपुट चेंज करने पर अगर आउटपुट में किसी भी तरीके का चेंज हो रहा हो क्लॉक की लो वैल्यू पर डिजिटल डिवाइस में, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल ट्रिगरिंग। अगर आउटपुट अगर इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो क्लॉक की लो वैल्यू पर, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल ट्रिगरिंग। लो लेवल ट्रिगरिंग को नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग के बारे में बात किया। सिमिलरली बात कर लेते हैं एज ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है। एज ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग भी दो टाइप में क्लासीफाई की गई है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पर हमने क्लॉक पल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, क्लॉक पल्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। और एक बात, हाई लेवल ट्रिगरिंग को हम लोग किस तरीके से शो करते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से क्लॉक पल्स से ही शो करते हैं, और क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू पर एरो बना होता है। लो लेवल ट्रिगरिंग को हम लोग कैसा शो करते हैं, हम लोग क्लॉक पल्स से शो करते हैं, और क्लॉक की लो वैल्यू पे क्या लगा होता है, एरो लगा होता है। हमने क्लॉक पल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है वो है लो, फिर यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू लो टू हाई, फिर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई, फिर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई टू लो, फिर लो टू हाई, क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई, क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई टू लो, क्लॉक पल्स की वैल्यू लो, क्लॉक पल्स की वैल्यू लो टू हाई, क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई, क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई टू लो, क्लॉक पल्स की वैल्यू लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है।
पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब अगर सर्किट अगर हमें आउटपुट दे रही है, कोई अगर डिजिटल सर्किट अगर हमें आउटपुट दे रही है फॉर ओनली लो टू हाई वैल्यू ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक की लो से हाई वैल्यू के बीच में अगर हमें कोई डिजिटल सर्किट अगर हमें आउटपुट दे रही है तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यहाँ पर ये क्लॉक की लो वैल्यू, फिर क्लॉक की जो वैल्यू है वो लो टू हाई गई, क्लॉक की वैल्यू यहाँ पर अभी अगर हम लोग कर्सर को केयरफुली नोटिस करें, क्लॉक की जो वैल्यू है वो लो टू हाई गई, क्लॉक की वैल्यू जैसी लो टू हाई गई, क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई गई और हमें सर्किट क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। फिर क्लॉक की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई, यहाँ पर सर्किट हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो हो गई, सर्किट हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। क्लॉक की वैल्यू लो है, सर्किट हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई गई, सर्किट हमें आउटपुट दे रहा है इनपुट में चेंज होने की वजह से। क्लॉक की वैल्यू हाई है, क्लॉक की वैल्यू लो है, क्लॉक की वैल्यू यहाँ पर हाई है, फिर उसके बाद हाई टू लो, फिर उसके बाद लो, फिर यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई गई और जो सर्किट है वो हमें आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के लिए, क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के लिए, क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के लिए अगर हमें सर्किट अगर आउटपुट दे रहा हो, क्लॉक की वैल्यू लो से हाई हो रही हो और उस बीच में अगर हमें सर्किट अगर आउटपुट दे रहा हो तो जो ट्रिगरिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। इफ सर्किट इज़ गिविंग आउटपुट फॉर लो टू हाई वैल्यू ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में अगर हमें सर्किट अगर आउटपुट दे रहा है तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को हम लोग कुछ इस तरीके से इम्पल्स से भी शो करते हैं। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का हम लोग सिंबल देखें तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लॉक बना देते हैं और क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में हम लोग एरो लगा देते हैं, क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, यहाँ पर भी क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में हम लोग एरो लगा देते हैं। क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में अगर आपको एरो दिखाई दी, इसका मतलब कौन सी ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पर ये जो एज ट्रिगरिंग है इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो एज ट्रिगरिंग होती है इसको हम लोग लेवल ट्रिगरिंग से ही ऑब्टेन करते हैं। एज ट्रिगरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम लेवल ट्रिगरिंग इटसेल्फ, जो एज ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग लेवल ट्रिगरिंग से ही ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन सर्किट। ये सर्किट लगाने से हमें क्या मिल जाती है, ये सर्किट लगाने से जो लेवल ट्रिगरिंग है वो एज ट्रिगरिंग में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ये हमने सर्किट लगाया और ये जो सर्किट का जो इनपुट है इसमें हमने दिया लेवल ट्रिगरिंग, तो जो सर्किट है वो हमें आउटपुट में क्या देंगे, जो सर्किट है ये आउटपुट में हमें देंगी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। इनपुट में हमने क्या दिया था, लेवल ट्रिगरिंग, और ये जो सर्किट है हमें आउटपुट में क्या दे रही है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, क्लॉक की लो से हाई वैल्यू के बीच में अगर सर्किटरी आउटपुट दे रहा हो, सर्किट आउटपुट दे रहा हो तो ऐसी जो सर्किट होती है, ऐसी जो ट्रिगरिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। सिमिलरली नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, इफ सर्किट इज गिविंग आउटपुट फॉर ओनली हाई टू लो वैल्यू ऑफ अ क्लॉक, अगर सर्किट अगर हमें आउटपुट दे रही हो क्लॉक की हाई टू लो वैल्यू के बीच में तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। क्लॉक की जो वैल्यू है वो हाई टू लो हो रही है, इसका एकदम अपोजिट केस है, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो हो रही है और उस बीच में उस दौरान में अगर आपको सर्किट अगर आउटपुट दे रहा हो तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्लॉक की वैल्यू लो है, क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, फिर उसके बाद क्लॉक की जो वैल्यू है वो हाई है, फिर यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो हो रही है और यहाँ पर हमें सर्किट आउटपुट दे रहा है, फिर क्लॉक की वैल्यू लो है, फिर क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, क्लॉक की वैल्यू हाई है, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो है, सर्किट हमें आउटपुट दे रहा है इनपुट के करस्पॉन्डिंग, क्लॉक की वैल्यू लो है, क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, क्लॉक की वैल्यू हाई है, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, सर्किट हमें आउटपुट दे रहा है। तो क्लॉक की हाई टू लो वैल्यू के बीच में सर्किट अगर हमें आउटपुट दे रहा हो, क्लॉक की वैल्यू जब हाई से लो हो रही हो और उस दौरान अगर हमें सर्किट आउटपुट दे रहा हो तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। इफ सर्किट इज गिविंग आउटपुट फॉर ओनली हाई टू लो वैल्यू ऑफ अ क्लॉक, तो जो ट्रिगरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब ये जो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होती है इसको भी हम लोग हाई लेवल ट्रिगरिंग से ही ऑब्टेन करते हैं। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम हाई लेवल ट्रिगरिंग इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। यहाँ पर ये जो सर्किट हमें जो दिखाई दे रही है इसके हेल्प से हमें नेगेटिव एज ट्रिगरिंग मिल जाएंगी। ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है इसमें आप क्या दोगे, आप लेवल ट्रिगरिंग दोगे और ये जो सर्किट का जो आउटपुट है वो आपको क्या देगा, ये सर्किट का आउटपुट आपको देगा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाली सर्किट और ये वाली सर्किट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाली सर्किट में यहाँ पर नॉट गेट नहीं लगा हुआ है मगर ये वाली सर्किट में यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से सर्किट को आप लेवल ट्रिगरिंग दोगे तो ये जो सर्किट का जो आउटपुट होगा वो आपको क्या देगा, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो हमने डिस्कस किया नेगेटिव एज ट्रिगरिंग और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर देखें, अगर आपको कुछ इस तरीके से क्लॉक पल्स बनाए दिखाई दे और क्लॉक पल्स की हाई वैल्यू पर अगर एरो बनाओ तो कौन सी ट्रिगरिंग की बात हो रही है, हाई लेवल ट्रिगरिंग। क्लॉक पल्स कुछ इस तरीके से बनिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, क्लॉक पल्स कुछ इस तरीके से बनिए और यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स है ये क्लॉक पल्स की लो वैल्यू पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एरो दिखाई दे रहा है। क्लॉक पल्स की लो वैल्यू पर एरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सी ट्रिगरिंग की बात हो रही है, यहाँ पर जो ट्रिगरिंग की जो बात हो रही है वो है लो लेवल ट्रिगरिंग। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है क्लॉक पल्स
और क्लॉक पल्स की लो टू हाई वैल्यू के बीच में, क्लॉक पल्स की लो टू हाई वैल्यू के बीच में हमें एरो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कौन सी ट्रिगरिंग है? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पर हमने कंसिडर किया क्लॉक पल्स, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये क्लॉक पल्स, और ये क्लॉक पल्स के हाई से लो वैल्यू के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एरो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सी ट्रिगरिंग है? नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है। सिमिलरली हम लोग सर्किट के हेल्प से किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, हाई लेवल ट्रिगरिंग है या फिर लो लेवल ट्रिगरिंग है? तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सर्किट। अगर सर्किट में अगर आपको कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनाओ और यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से एक लाइन बनी हो, तो यहाँ पर ये कौन सी ट्रिगरिंग की बात हो रही है? यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की बात हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये आपको एज जैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको एज जैसा दिखाई दे रहा है, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एज जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पर हमें क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर क्या बना हुआ दिखाई दे रहा है? कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद एक लाइन बनी दिखाई दे रही है क्लॉक की। तो अगर एक ट्रायंगल और एक कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे तो इसका मतलब कौन सी ट्रिगरिंग है? नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। सिमिलरली अगर आपको सर्किट में कुछ इस तरीके से बॉक्स बना दिखाई दे, इसका मतलब, और बॉक्स बना दिखाई दे और ये क्लॉक की अगर लाइन दिखाई दे, तो कौन सी ट्रिगरिंग है? हाई लेवल ट्रिगरिंग, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सर्किट। सर्किट में अगर आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स बना दे और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट बना दिखाई दे, तो इसका मतलब कौन सी ट्रिगरिंग है? लो लेवल ट्रिगरिंग, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। अगर आपको ट्रायंगल बना दिखाई दे, इसका मतलब एज ट्रिगरिंग डेफिनेटली है। ट्रायंगल अगर ना बना दिखाई दे तो आपको मिलेंगी लेवल ट्रिगरिंग, या तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग होगी, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग के लिए आपको कुछ इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट बना दिखाई देगा। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग क्या होती है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये फ्लिप फ्लॉप और लैचेस होते क्या है, और ये फ्लिप फ्लॉप और ये लैच के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप और जो लैचेस होते हैं, जब इसका मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो फ्लिप फ्लॉप और जो लैच होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब जो आउटपुट होता है उसको वो लोग कांस्टेंट रखते हैं, फ्लिप फ्लॉप और लैच। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, जो फ्लिप फ्लॉप और जो लैच होते हैं वो आउटपुट को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। जो आउटपुट होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं जब तक कि इनपुट में किसी भी तरीके का चेंज ना हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो फ्लिप फ्लॉप और जो लैच होते हैं वो बाइनरी डिजिट को होल्ड करके रखते हैं, बाइनरी डिजिट को स्टोर करके रखते हैं, 1 0 को स्टोर करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। होल्ड करके मत बोलो क्योंकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जब हम लोग आगे, मैं ऐसा देखा हूँ बहुत से स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जब हम लोग आगे फ्लिप फ्लॉप लैच के बारे में पढ़ेंगे तो एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं होल्ड कंडीशन। होल्ड कंडीशन में होता है क्या है? जो प्रेजेंट स्टेट होती है और जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो सेम होती है। अब ये प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट अगेन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आज सिर्फ इतना याद रखो कि जो फ्लिप फ्लॉप और जो लैच होते हैं वो एक ऐसे डिजिटल सर्किट होते हैं जो कि कॉन्स्टेंट स्टेट को मेनटेन रखते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बाइनरी डिजिट को स्टोर करके रखते हैं। तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो सिक्वेंशियल सर्किट होता है जिसमें हमें लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन मिलता है, और जो आउटपुट होता है फ्लिप फ्लॉप का वो डिपेंड करता है, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज डिपेंड ऑन चेंज इन इनपुट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है इनपुट के चेंज के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है क्लॉक पल्स। यहाँ पर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है वो है लो है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू लो टू हाई, यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई है, यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई टू लो, यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू लो है, यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू लो टू हाई, यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई है, यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई टू लो, यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू लो है, यहाँ पर लो टू हाई, यहाँ पर हाई, और यहाँ पर ये हाई टू लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है लो टू हाई जा रही है, यहाँ पर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है वो हाई टू लो जा रही है, यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू लो टू हाई जा रही है, यहाँ पर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई टू लो जा रही है, यहाँ पर लो टू हाई, यहाँ पर हाई टू लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो इनपुट है इसमें चेंज हो रहा है, और ये इनपुट में जो चेंज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर हो रहा है। इसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लॉक पल्स को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया, यहाँ पर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है वो है लो, फिर उसके बाद क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है लो टू हाई क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है यहाँ पर लो है, फिर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है लो टू हाई जा रही है, फिर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है वो है हाई, फिर क्लॉक पल्स की वैल्यू हाई टू लो जा रही है, यहाँ पर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है वो है लो। तो क्लॉक पल्स की वैल्यू लो टू हाई जा रही है और यहाँ पर क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है वो हाई टू लो जा रही है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इनपुट में चेंज हो रहा है, और ये इनपुट में जो चेंज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर हो रहा है। तो ये इनपुट में चेंज होने की वजह से जो आउटपुट होता है उसमें चेंज होता है इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और यही रीज़न की वजह से जो फ्लिप फ्लॉप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एज ट्रिगर्ड। जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें हमें कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई देती है? फ्लिप फ्लॉप में हमें दिखाई देती है एज ट्रिगरिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में। ये फ्लिप फ्लॉप कौन सा ट्रिगर्ड होता है? जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम लोग देते हैं एज ट्रिगरिंग, और जो लैच होता है उसको हम लोग क्या देते हैं? उसको हम लोग देते हैं लेवल ट्रिगरिंग।
तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एज ट्रिगर्ड होता है। सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं लैच के बारे में। जो लैच होता है वो सिक्वेंशियल सर्किट होता है, उसमें भी हमें क्या मिलता है, उसमें भी हमें लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हम लोग सिर्फ क्लॉक की हेल्प से ऑपरेट कर सकते हैं, मगर जो लैच है उसको हम लोग क्लॉक ना भी दे तो भी चलेगा और क्लॉक दे तो भी चलेगा। तो जो लैच है वो क्लॉक पे भी चल सकता है और बिना क्लॉक पे भी चल सकता है। कंसिडर कर लेते हैं कि जो क्लॉक है वो बिना लैच पे चल रहा है, जो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, जो लैच है वो क्लॉक पे भी चल सकता है और बिना क्लॉक पे भी चल सकता है। आप अगर लैच को अगर क्लॉक ना दो तो भी वो चलेगा और अगर दे दो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं कि जो लैच है वो हमारा चल रहा है और जो लैच है उसको हमने कोई क्लॉक नहीं दिया। जो लैच है वो हमारा चल रहा है और जो लैच है उसको हमने कोई भी क्लॉक नहीं दिया। लैच को अगर हम लोग क्लॉक ना दें तो जो लैच होगा वो हमें तो भी आउटपुट देगा, मगर वो जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहने वाला है आउटपुट। जो आउटपुट है वो आपको कंटिन्यूसली मिलते जाएगा। और ऐसे केस में अगर इनपुट में किसी भी तरीके का चेंज होता है तो जो लैच का जो आउटपुट होगा उसमें आपको इमीडिएट चेंज दिखेगा। ये कब होगा, जब लैच बिना क्लॉक के ऑपरेट होगा। इफ़ गिवन इनपुट टू दी लैच इज़ चेंज, जो इनपुट हमने जो लैच को जो दिया है वो अगर वो चेंज होता है, देन देयर विल बी इमीडिएट चेंज इन द आउटपुट ऑफ लैच। जो लैच का जो आउटपुट है उसमें हमें इमीडिएट चेंज मिलेगा अगर क्लॉक पल्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो। इफ़ लैच इज़ ऑपरेटिंग विद नो क्लॉक पल्स, अगर लैच अगर काम कर रहा है बिना क्लॉक पल्स के, तो जो लैच का जो आउटपुट होता है वो ऑन स्टेट में ही रहता है। लैच का जो आउटपुट होता है वो कंटिन्यूसली हमें मिलते जाता है। इनपुट में किसी भी तरीके का अगर आप चेंज करो तो जो लैच का जो आउटपुट होगा उसमें आपको चेंज दिखाई देगा। ये तो हमने डिस्कस किया लैच काम कर रहा है बिना क्लॉक पल्स के। मगर अगर लैच अगर क्लॉक पल्स से काम कर रहा हो और जो ट्रिगरिंग है अगर वो हाई लेवल ट्रिगरिंग हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो अगर लैच अगर क्लॉक पल्स से काम कर रहा हो और अगर ट्रिगरिंग अगर हाई लेवल ट्रिगरिंग होती है तो क्लॉक की हाई वैल्यू पे जो लैच का जो आउटपुट होगा वो चेंज होगा अगर इनपुट में किसी भी तरीके का चेंज हो तो। और क्लॉक की लो वैल्यू पे ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं होने वाला लैच के आउटपुट पर। तो यही डिफरेंस होता है लैच और फ्लिप फ्लॉप के बीच में। तो जो लैच है वो क्लॉक पे भी चल सकता है और बिना क्लॉक पे भी चल सकता है। सिमिलरली लैच क्लॉक पे चल रहा है और लो लेवल ट्रिगरिंग है, तो क्लॉक की लो लेवल ट्रिगरिंग है, इसका मतलब जो क्लॉक की जो लो वैल्यू है उसका इफेक्ट रहेगा। तो जैसी क्लॉक की लो वैल्यू जाएंगी तो लैच का जो आउटपुट होगा उसमें चेंज होगा अगर हम लोग इनपुट में किसी भी तरीके का चेंज करें तो। जैसी लो वैल्यू चले गई क्लॉक की लो वैल्यू चले गई, क्लॉक की हाई वैल्यू आ गई और आप अगर इनपुट में चेंज करो तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होने वाला। इफ़ लैच इज़ ऑपरेटिंग अंडर क्लॉक, अगर लैच अगर क्लॉक के बेसिस पर अगर ऑपरेट हो रहा है दैट इज़, और मान लेते हैं जो क्लॉक है वो ऑब्वियसली लेवल ट्रिगर्ड होता है और क्लॉक को हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग दे दिया। इतना आप कुछ कंसिडर मत करो आप, क्योंकि आप पढ़ोगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो अगर लैच अगर ऑपरेट हो रहा है क्लॉक पर, इफ़ लैच इज़ ऑपरेटिंग अंडर क्लॉक और जो ट्रिगरिंग है वो है पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, देन आउटपुट ऑफ लैच, तो जो लैच का जो आउटपुट होगा वो चेंज होगा क्लॉक की हाई वैल्यू पर अगर इनपुट में किसी भी तरीके का चेंज हो तो, वरना जो लैच का जो आउटपुट है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया लैच के बारे में। और जो लैच होता है वो लेवल ट्रिगर्ड होता है या फिर एज ट्रिगर्ड होता है। जो लैच होता है वो लेवल ट्रिगर्ड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो लैच लेवल ट्रिगर्ड होता है और जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एज ट्रिगर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्किट ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड लैच विल रिमेन सेम, जो फ्लिप फ्लॉप और जो लैच की जो हमें जो सर्किट जो मिलेंगी वो सेम मिलेंगी, दोनों सर्किट में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं होगा। सर्किट ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड लैच विल रिमेन सेम, मगर जो डिफरेंस है वो किसका रहेगा, ट्रिगरिंग का ही रहेगा। जो लैच होता है वो लेवल ट्रिगर्ड होता है, जो लैच होता है वो लेवल ट्रिगर्ड होता है, और जो फ्लिप फ्लॉप होता है कौन सा ट्रिगरिंग होता है, जो लैच होता है जो लैच होता है वो लेवल ट्रिगर्ड होता है और जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एज ट्रिगर्ड होता है। लैच में हम लोग लेवल ट्रिगरिंग देते हैं और फ्लिप फ्लॉप में हम लोग देते हैं एज ट्रिगरिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लेवल ट्रिगरिंग की बात करें, लेवल ट्रिगरिंग आ गई इसका मतलब लैच की बात हो रही है, एज ट्रिगरिंग आ गई इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है। कोई ट्रिगरिंग ही नहीं आई तो इसका मतलब नो ट्रिगरिंग, नो क्लॉक, कोई ट्रिगरिंग ही नहीं आई, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, लैच की। क्योंकि जो लैच है बिना ट्रिगरिंग के भी काम करता है, मतलब जो लैच है बिना क्लॉक पल्स के भी काम करता है। फ्लिप फ्लॉप इज़ अ सिक्वेंशियल सर्किट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। जो फ्लिप फ्लॉप और जो लैचेस होते हैं वो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं जो कि स्टोर क्या करते हैं, वन बाइनरी बिट को। फ्लिप फ्लॉप इज़ अ सिक्वेंशियल सर्किट विच स्टोर वन बाइनरी बिट। फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस आर द सिक्वेंशियल सर्किट्स विच स्टोर वन बाइनरी बिट। तो जब मैं आपको फ्लिप फ्लॉप, यही था फ्लिप फ्लॉप और लैचेस के बीच का डिफरेंस। जब हम लोग फ्लिप फ्लॉप और लैच के बारे में डिस्कस करेंगे तभी आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से कांस्टेंट स्टेट को मेंटेन रखते हैं।